अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा। आज हम बात करेंगे लेबर डे के हवाले से, इसकी क्या हिस्ट्री है। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हमारी जो लेबर है उसके हवाले से क्या कवानीन हैं, क्या उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या फॉरम्स हैं और किस तरह से पाकिस्तान लेबर डे मना रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से। हिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 1880 की बात है कि जब अमेरिका के अंदर जो लेबर काम करती थी फैक्ट्रीज़ के अंदर, उन्होंने ये अपनी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। आवाज़ क्या उठाई? उन्होंने डिमांड किया कि वो 14 घंटे काम करते हैं दिन में, और इन 14 घंटों के उनको पैसे भी बड़े बहुत ही कम मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका गुज़ारा मुश्किल हो गया है। ज़ाहिरी बात है कि जब उनको गुज़ारा ही नहीं हो रहा था तो उन लोगों ने आपस में बात की, इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके फैक्ट्री ओनर्स के सामने अपना मुतालबा रखा। जब अपना मुतालबा रखा तो फैक्ट्री ओनर्स ने बजाय उनके के मुतालबे को समझते या उनके जो ग्रीवेंस थे उनको दूर करते, वो उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट के पास चले गए। गवर्नमेंट के पास जब गए तो गवर्नमेंट में तो कोई ऐसा लॉ नहीं था, ना ही कोई ऐसी बैकिंग थी कि जो मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से बात करती। तो गवर्नमेंट ने इसको इस तरह लिया कि वो फैक्ट्री ओनर्स को हरासा कर रहे हैं मज़दूर, और गवर्नमेंट ने अपना लॉ को इन्फोर्स करने के लिए पुलिस के ज़रिए जो मज़दूर हैं उन पर एक्शन किया, और फैक्ट्री ओनर्स ने ये एक्शन करवाया। जब ये एक्शन हुआ तो उसके इवज़ क्या हुआ कि पुलिस वाले भी काफ़ी मारे गए और मज़दूर भी काफ़ी मारे गए। मज़दूरों की जो मरने की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इसके साथ-साथ ये हुआ कि जो मज़दूर ज़िंदा बच गए, जिनको पकड़ लिया गया, उनको उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, जिसमें बहुत से लोगों को सज़ाए मौत भी हुई, उम्र कैद भी हुई, और मज़ीद जो भी जुर्माने वग़ैरह, छोटी सज़ाओं से लेकर बड़ी सज़ा तक, सारी सज़ाएँ उन मज़दूरों को दी गईं। जब ये सब कुछ हो गया, फिर वक्त के साथ साथ ये इस बात पर बहस होना शुरू हुई कि आया ये मज़दूर क्या ठीक थे या गलत थे, ये क्या मांग रहे थे, और आया क्या इन लोगों के हकूक़ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि जितने भी लोगों को सज़ाएं मिली थी या जितने भी लोगों को ये सारी बात हुई थी, उसके बाद भी जो मज़दूर थे वो इस तमाम टॉर्चर से तो गुज़र ही रहे थे कि वो लॉन्ग आवर्स काम कर रहे थे और उनकी जो वेजेस थी वो भी बड़ी कम थी। तो ये मसला ख़त्म तो नहीं हुआ था, तो लिहाजा इस पर जब डिस्कशन हुई तो फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया गया कि इनका मुतालबा गलत नहीं है, और फिर इसके ऊपर कानून साज़ी की ज़रूरत को समझा गया, और फिर इसके ऊपर कानून साज़ी हुई। तो हुआ ये कि कुछ वक्त के बाद फिर कुछ कवानीन बनाए गए जो कि ये थे कि लेबर फोर्स को जो इतना काम करना है उन्होंने दिन में, यानी कि दिन में अगर आप देखें तो 24 घंटे होते हैं। 8, 8 और 8, 3 दफ़ा 8 को अगर आप प्लस करें तो 24 बनता है, यानी कि उनको 8 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे आराम करने के लिए यानी कि सोने के लिए, और 8 घंटे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए या कोई भी ऐसा काम जो उनके इंटरेस्ट का है वो करने के लिए दिए गए। और ये कानून बना दिया गया, और इस कानून को जो इंसान नहीं मानेगा या जो फैक्ट्री ओनर नहीं मानेगा, और वो जितने भी घंटे एक लेबर फोर्स को रोक के रखेगा इजाफी, तो वो उसका ओवर टाइम पे करने का मजाज होगा। तो कानून ने अपनी जगह ले ली। अब कोई भी जो फैक्ट्री ओनर था वो पुलिस नहीं बुला सकता था और ना ही लेबर फोर्स को ब्लैकमेल कर सकता था, बल्कि ये कानून ने उनको हक दे दिया था और उसको वो हक उनका पूरा करना ही पड़ता है, वरना लेबर फोर्स के पास फॉर्म्स मौजूद थे कि वो फैक्ट्री ओनर के खिलाफ जा सकते थे। तो ना सिर्फ ये कानून बना, बल्कि वक्त के साथ साथ चाइल्ड लेबर के हवाले से भी कवानीन बने। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो लेबर परफॉर्म करती है जिसमें जान का रिस्क होता है या माजूर होने का रिस्क होता है, उसके हवाले से इंश्योरेंसेस भी हुई। फिर ग्रुप इंश्योरेंस हुई कि सबको ही इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, छुट्टियाँ, और ये सारे मामलात वक्त के साथ साथ एक लेबर के जो हकूक़ हैं उनमें वो जुड़ते गए और कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। अब इंटरनेशनली जो लेबर फोर्स है वो उसको इंटरनेशनली कुछ हकूक़ हासिल हैं, और
तकरीबन तमाम मुल्कों में ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उस चीज़ को मॉनिटर करती रहती हैं कि कवानीन मौजूद हैं कि नहीं हैं, और क्या किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, नहीं हो रही है, और ये सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम देखते हैं कि हम सऊदी अरब में या अमेरिका में या इंग्लैंड में या कनाडा में जाना पसंद करते हैं, और वहाँ जाके आप देखते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टार्ट में तो छोटी-मोटी जॉब्स ही करते हैं, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं, या किसी पेट्रोल पंप में अटेंडेंट का काम करते हैं, या कोई सुपरमार्केट के अंदर वो एक लोडर का या पैकिंग में या इस तरह का कोई काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें बड़ी अच्छी होती हैं, और इवन के वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को चलाने के अहल हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए है कि वहाँ पर लेबर के कानून बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पर इस तरह की वेजेज़ और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि एक लोगों को इस तरह उनमें पार्टीशन की हो कि ये छोटा काम करने वाला है, इसको तो हमने बनने नहीं देना, और दूसरा जो है वो बड़ा काम है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे हों। वहाँ पर मसावात हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक एक प्लम्बर की भी उतनी इनकम होती है कि जितनी कि एक डॉक्टर की होती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि कानून की बड़ी अहमियत थी, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कवानीन बने, और कवानीन बनने के बाद आज अब की शक्ल ये है कि आज लेबर फ़ोर्स काफ़ी जो है मज़बूत है, और पूरे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी ये लेबर यूनियंस आपको नज़र आएँगी, और मुख्तलिफ़ इनकी ऑर्गनाइजेशन नज़र आएँगी, क्योंकि कवानीन जो हैं वो बन चुके हैं, और इसमें एक आम मज़दूर जो है वो मज़बूत हो गया है। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो हम लेबर समझते किसको हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि हम दिहाड़ीदार मज़दूर को लेबर समझते हैं, हम छोटे-मोटे कारोबार करने वाले लोगों को लेबर समझते हैं, एक फेरी वाले को लेबर समझते हैं, और ये यहाँ पर हम गलती करते हैं। नंबर 1 बात ये है कि जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है अपनी मर्ज़ी से उठता है, अपनी मर्ज़ी से आता है, जाता है, और कोई सेलिंग परचेजिंग में इन्वॉल्व है, वो लेबर नहीं है। लेबर क्या है? हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक दुकान पे काम करने वाला लेबर है, और उसको पता है कि वो एक छोटी-सी दुकान पे काम कर रहा है, और आज भी पाकिस्तान के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 घंटे का लॉ है, और ये इंटरनेशनल लॉ है। जबकि आज भी पाकिस्तान के अंदर आप इवन के बड़े शहर लाहौर में भी चले जाएँ और किसी दुकान पे काम करने वाले से सही से पूछें, तो वो आपको बताएगा शायद वो 12 से 13 घंटे, 14 घंटे तक काम कर रहा है। 9-10 घंटे तो आम सी बात है, और उसकी तनख्वाह भी उसको बहुत कम मिल रही है, और बहुत ही कम होती है। तो ये ऐसा केस आपको एक नहीं, ऐसा केस आपको बहुत से मिल जाएँगे, और शायद पाकिस्तान में ऐसे केस बहुत से हैं, शायद इसीलिए हैं कि लोगों को अपने हकूक़ का पता नहीं है। और हकूक़ का क्या पता हो कि हमारे यहाँ पर हकूक़ और कवानीन की कमी भी बहुत है। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इदारों के अंदर तो फिर भी किसी हद तक लेबर कवानीन को फ़ॉलो किया जाता है। ओवरटाइम भी मिल जाता है, और ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुकानें हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट फ़राहम करती हैं, और यहाँ पर भी जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनको भी हकूक़ मिलने चाहिए। और इवन के जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर भी अभी हमें हकूक़ पूरी तरह नहीं मिलते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में कवानीन की कमी है, और अगर कवानीन मौजूद भी हैं तो फ़ॉर्म्स की कमी है। और मैं आज आपसे सवाल करता हूँ कि अगर कोई कानूनदान हमारी वीडियो को देख भी रहा है, तो हमारे इल्म में भी इज़ाफ़ा करे कि एक लेबर जो कि शायद किसी दुकान में काम कर रही है या किसी छोटी-मोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, तो वहाँ पर वो अपने हकूक़ को अमल दरामद करवाने के लिए कहाँ पे जा सकती है? कौन-सा फ़ोरम है पाकिस्तान में, और कौन-सा लॉ इसको डील करता है? तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये एफ़र्ट पसंद आई हो, तो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।